ये 1 मंथ की बेबी है। कुछ डेज निमोनिया की वजह से हमारे आईसीयू में एडमिट हुई थी। अब ये वार्ड से फाइनली डिस्चार्ज हो रही है और उनकी मदर का कंप्लेन है कि उसको हिक्कप्स आते हैं और स्नीजिंग होती है। क्या ये नॉर्मल है? मॉमीज, आपका न्यूबॉर्न बेबी भी कभी कभी आपको डरा देता है कि कहीं इसको कोई कुछ हो तो नहीं गया, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। न्यूबॉर्न्स की ऐसी नॉर्मल हैबिट्स होती हैं जो न्यू मदर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और वो पैनिक करने लगती है। सो मॉमीज, ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट है स्नीजिंग। यस, स्नीजिंग क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बेबी का। जो न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो अप टू 3 to 4 मंथ तक ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स होते हैं, मतलब वो सिर्फ सांस जो है नाक से लेते हैं, वो मुंह से सांस नहीं लेते। जैसे ही उनके नेजल पैसेज में, नोज में कुछ भी ड्राई एयर, डस्ट या फिर मिल्क जाता है, वैसे ही वो स्नीजिंग करते हैं। ये उनके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसके थ्रू वो निकालते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल, नो नीड टू पैनिक। हिकअप्स, यस, न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज्यादा हिचकी लेते हैं। बहुत सारी मदर्स ओपीडी में आती हैं कि बच्चा हमारा मैडम बहुत ज्यादा हिचकी ले रहा है, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी मेन ब्रीदिंग मसल जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जनरली क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फीड कर लेता है या वाटर फीडिंग से ज्यादा सा अमाउंट फीड कर लेता है या फिर फीड करने से पहले बहुत ज्यादा क्राई कर लेता है या मदर ने प्रॉपर्ली लैचिंग नहीं कराई होती है, तो बहुत ज्यादा एयर को इनगल्फ कर लेता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वोकल कॉर्ड बंद होती है, तो आवाज आती है हिकअप की। सो दिस इज वेरी नॉर्मल। न्यू बिल्कुल नॉर्मल है वो है कि बेबीज चौंकते हैं। ये स्टार्टर रिफ्लेक्स, इसका मोरोज रिफ्लेक्स का न्यूबॉर्न बेबीज में बिल्कुल नॉर्मल है। 3 to 4 मंथ्स में चला जाता है ये। इसके लिए न्यूबॉर्न बेबी के पास में कोई भी चाकू या मैच स्टिक रखने की नीड नहीं है। दिस इज वेरी नॉर्मल। इसका मीन्स है कि आपका बेबी न्यूरोलॉजिकली वेल है। एंड फोर्थ थिंग है जो बहुत ज्यादा जो मदर्स लेके आती हैं कंप्लेंट कि मैम ये हमारा न्यूबॉर्न बेबी जो है वो सुसु करते टाइम बहुत ज्यादा अंगड़ाई लेता है, मुंह बनाता है। बेबीज में जब यूरिन पैसेज करते हैं तो जो पेनफुल रिएक्शन कभी कभी होती है। दिस इज वेरी नॉर्मल। रहना है फीवर के लिए एंड बेबी लिथार्जिक तो नहीं है। अगर ये कोई भी चीज रहती है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जिटरी करता है, कुछ सेकंड्स के लिए ये फेज होती है, इसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसको जिटरनेस कहते हैं। न्यूबॉर्न्स में नॉर्मल होता है। अब बहुत ज्यादा कर रहा है, बिल्कुल भी पकड़ने पे, हाथ पकड़ने पे बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है या फिर लगातार कर रहा है, तो यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। या ये केस हो सकता है या तो सीजर आ रहा है न्यूबॉर्न बेबी को, या फिर केस हो सकता है कि हाइपोकैल्सीमिया के चांसेस। आपका न्यूबॉर्न बेबी फीड करने के बाद में स्पिटिंग कर देता है, थोड़ा सा फीड स्पिटिंग कर देता है। यस, थोड़ा सा फीड स्पिटिंग करना आफ्टर एवरी फीड या कभी कभी जो है कुछ फीड्स के बाद में, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। पैनिक होने की नीड नहीं है, बट प्रॉपरली आपको बर्पिंग करानी है न्यूबॉर्न बेबी को। एंड नॉर्मल है कि माँ का दूध पीने के बाद में थोड़ी सी चिरक चिरक के पॉटी करना हर बार करना इज वेरी नॉर्मल। अगर आपका बच्चा सुसु 7 से 8 बार कर रहा है दिन भर में, वेट गेन हो रहा है, एक्टिव रहता है, स्लीप करता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, नो नीड टू पैनिक। पेरेंट्स एंड न्यू मॉमीज, शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड जो भी आपको न्यू मदर है जो नहीं जानती कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं। सो एंड ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय।